और दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। आप सबने सुना होगा कि पराशरी ज्योतिष में कारक, कोई ग्रह किसी चीज का कारक होता है और बृहस्पति देव सबसे ज्यादा अच्छे भावों के कारक है। सब इसीलिए वो एक बेनिफिक प्लैनेट है। दूसरा भाव, पंचम भाव, नवां भाव और 11वां भाव, इनमें से ये चारों भाव धन से जुड़े हुए हैं। आप जब शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें नवम भाव, पंचम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा गया है और द्वितीय भाव और 11वां भाव ये धन का कहा गया। तो जो भी धन योग उसमें बताया गया है उसमें पंचम और नवम भाव को इंक्लूड किया किया गया है, सम्मिलित किया गया है। तो क्योंकि ज्योतिष क्या है, ज्योतिष एक शास्त्र है। ज्योतिष इज ए साइंस ऑफ कंजंक्शंस। योग क्या बना, और यहाँ पर एक ग्रह किसी भाव में बैठ करके योग बनाता है। ग्रह का यही रोल है कि वो दो भाव, दो राशियों को जोड़ देता है और वो एक योग बनाएगा। तो आपकी जन्म कुंडली में आप अपने बृहस्पति को देखें। ये वीडियो उन लर्नर्स के लिए है जो ज्योतिष सीखते हैं। और ये पराशरी ज्योतिष के ऐसे सूत्र हैं जो आपको कभी कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा कि हाँ बृहस्पति कारक है जी द्वितीय भाव का, 11वां भाव का, लेकिन इस्तेमाल कैसे करोगे। सूर्य अगर कारक है पहले भाव का तो इस्तेमाल कैसे करेंगे। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था कि सूर्य जो ग्रह के साथ बैठता है वो उसकी पर्सनालिटी में इन्फ्लुएंस डालता है। सूर्य मंगल के साथ है तो उसको आप ऐसे समझिए कि मंगल लगन में है, तो उसकी पर्सनालिटी में मंगल होगा। अब बृहस्पति आपके पास धन कितना है, कैस कहां से धन आएगा बृहस्पति। और आप देखेंगे बृहस्पति नाड़ी ज्योतिष में जीव कारक है। एक बहुत छोटा वीडियो है, द्वितीय भाव के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आप ये देखें कि आपको द्वितीय भाव द्वितीयेश की स्थिति देखनी है। एक बहुत बड़ा अंतर है द्वितीय भाव और द्वितीयेश में। द्वितीय भाव स्थिर है, स्टैटिक है, द्वितीयेश डायनामिक है। तो जो यू प्लैनेट होते हैं वो डायनामिक होते हैं, वो घूमते हैं, वो योग बनाते हैं। आपको इसके साथ क्या देखना है, कारक यानी बृहस्पति को देखना है। धन कहां से आएगा, धन आपका प्रोफेशन से आता है, या आपके पिता कोई जॉब करते हैं वहां से आपको धन आ रहा है। ठीक है, आपका भाई किसी फील्ड में है, आपको उस वहां से धन आ रहा है। ठीक, आप कोई व्यापार करते हैं तो वहां से धन आ रहा है। तो आपको धन कहां से आएगा, आप बृहस्पति जिस राशि में है, बृहस्पति जिस राशि में है, बृहस्पति जिस ग्रह के साथ युति बना के बैठा हुआ है, वहां से आपका प्रोफेशन का हिंट निकलता है। आपका प्रोफेशन का निकलेगा कि आप कहां से धन प्राप्त कर सकते हैं, आपकी धन की क्या स्थिति होगी। ये पराशरी ज्योतिष है। नाड़ी ज्योतिष में आप जाएंगे भृगुनंदी नाड़ी में, वहां शुक्र को बताते हैं। वहां शुक्र धन का, क्योंकि कालपुरुष कुंडली पे आधारित है वो। तो बृहस्पति अगर मेष राशि में है या बृहस्पति मंगल के साथ है तो धन की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति को कहां से होती है, फिजिकल एक्टिविटी या हवन। फायर साइन है, मंगल भूमि, छोटा भाई, प्रॉपर्टी, फायर से रिलेटेड कोई काम, पुलिस, आर्मी, ये सब मंगल, या स्पोर्ट्स, या फिर हो सकता है जिम ट्रेनर हो सकता है वो टेक्निकल है, कोई काम करता हो, वहां से उसको धन प्राप्त हो रहा हो। अब अगर बृहस्पति अष्टम भाव में है या अष्टमेश के साथ है तो कहां से आएगा, इंश्योरेंस, ऑकल्ट, सीए। आपको ये एक टेक्निक है, इसमें आप ये जोड़ेंगे बृहस्पति योग क्या बना रहा है तो आपको पता चलेगा कि आपको धन कहां से आएगा। बृहस्पति अगर शुक्र के साथ है तो फाइनेंस, मेडिकल, पीएचडी करते हैं लोग। शुक्र लग्जरी, वुमन, हो सकता है कि आपने बहुत सारी वुमेन्स को रिक्रूट कर रखा है, या आप जहां काम करते हैं वहां आप वुमेन से रिलेटेड कुछ काम करते हैं या उनसे घिरे हुए रहते हैं। ये भी दिखाता है कि आपको पत्नी से धन की प्राप्ति होगी, यानी कि शादी के बाद धन की प्राप्ति होगी। यानी पत्नी जैसी आएगी या बेटी पैदा होगी तो आपके लिए वो लकी रहेंगी। बृहस्पति चंद्रमा के साथ है तो फूड, ट्रैवल, कुछ आर्टिस्टिक कोई काम, मदर से पैसा, वाटर रिलेटेड कोई काम, क्योंकि बृहस्पति चंद्रमा के साथ है। मैं सिर्फ अभी कारक इस्तेमाल कर रहा हूं, कारक तत्व तो इस्तेमाल कर रहा हूं मैं। राशि भाव मैंने सिखा दिया। मान लीजिए किसी का बृहस्पति टॉरस में है, टॉरस ज्वेलरी है, टॉरस बोलने का है, यानी वृषभ राशि बोलने की है, फाइनेंस की है, बैंक की है। हो सकता है आपके पिता या आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, ज्वेलरी से जुड़ा काम करते हैं, फूड का काम करते हैं।
कारक, क्योंकि बृहस्पति 2, 5, 9, 11 का कारक है। आप देखें आदमी के प्रोफेशन में बृहस्पति का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद आप द्वितीयेश को देखें, द्वितीय भाव को देखें, फिर आप निकालें कि अब क्या ये बना। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। अभी मैंने द्वितीय भाव के ऊपर वीडियो बनाया था, उसको आप देखें, फिर इसको देखें, फिर ऐड करें चीजें। एक ग्रह से कोई योग नहीं बनता है। अगर आप ये सोचें कि इससे धन आएगा। जब मैं भृगुनंदी नाड़ी पढ़ाता हूं तो मैं पढ़ाता हूं कि शुक्र को देखो, क्योंकि वहां पे वैसी ही टेक्निक इस्तेमाल होंगी। अब जुपिटर मून है मिल्क का काम करना, गाय का काम, क्योंकि प्राच्य ज्योतिष में चंद्रमा गाय का कारक है, शुक्र नहीं है। शुक्र नाड़ी में है, भृगुनंदी नाड़ी में है या लाल किताब में है, ये देश काल पात्र के हिसाब से। व्यक्ति ट्रेवल करता होगा, टूर एंड ट्रेवल से जुड़ा काम करता होगा, क्योंकि उससे कनेक्टेड है। जुपिटर अगर मरकरी के साइन में, वर्गों में है, हेल्थ सेक्टर, ऑडिट, लॉ, डिजीज, हो सकता है व्यक्ति दूसरों को एडवाइस देता हो योग के बारे में, हेल्थ को कैसे कैसे फिट रहे। जुपिटर अगर छठे भाव में है तब भी ये सब एप्लीकेबल होगा। सिक्स्थ भाव में अगर वक्री है तो सिचुएशन कुछ और होगी। और इससे ये भी निकलता है कि कोई ना कोई आपकी इस फील्ड, आपके घर में इस फील्ड से जुड़ा हुआ होगा जहां से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। तो बृहस्पति किसी न किसी के माध्यम से आपको धन पहुंचाएगा ही। बृहस्पति अगर तृतीय तृतीय भाव में है तो राइटिंग, मैनेजमेंट, बिजनेस, कम्युनिकेशन, शॉर्ट ट्रेवल, जर्नलिज्म। अगर जुपिटर जेमिनाई का है तब भी, जुपिटर धनु राशि का है तब भी, टीचिंग, रिलीजियस वर्क, जुपिटर 9th हाउस में है तब भी एप्लीकेबल होगा। आप राशि और भाव के कारक तत्वों को ब्लेंड करिए। जुपिटर अगर लियो का है तो हेल्थ सेक्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, पिता हो गया। अब जुपिटर लियो का अगर मान लीजिए यहाँ पे सूर्य राहु के इन्फ्लुएंस में हुआ, तो हो सकता है आप वेबसाइट डिजाइनर हो, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो। ठीक है, क्योंकि लियो इज अ साइन ऑफ गवर्नमेंट। अगर बृहस्पति सूर्य के साथ है तब भी एप्लीकेबल होगा कि पिता से धन की प्राप्ति या पिता से जुड़ा कार्य करना, पिता के कार्य को आगे बढ़ाना, या गवर्नमेंट से आपको धन की प्राप्ति। तो बृहस्पति जिस भाव में होगा, जिस राशि में होगा, वो योग क्या बना रहा है। मान लीजिए, आप समझिए बात को, कि चंद्र बृहस्पति अगर चंद्रमा का डिस्पोजिटर होकर के वृषभ राशि में बैठा और वो बृहस्पति शुक्र के साथ एक्सचेंज में है, तो यहाँ पे बृहस्पति शुक्र और चंद्रमा के गुण लेगा। अगर मान लीजिए राहु देख लेगा तो क्या होगा, वो इत्र का कॉम्बिनेशन बना देगा। वो दारू, विस्की, कुछ ऐसे कॉकटेल में जो काम करते हैं लोग रेस्टोरेंट में, उसका कॉम्बिनेशन बना देगा। देखो कॉम्बिनेशन क्या बना, टॉरस, फिर उसमें चंद्रमा का इन्फ्लुएंस, फिर उसमें शुक्र का एक्सचेंज आ गया। व्यक्ति ट्रेजरी में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करने वाला, वहां से उसको धन आ सकता है। हो सकता है आपके पति काम करते हो। इस तरीके से योग बनाए जाते हैं। ये कारक को प्राचीन ज्योतिष में कैसे इस्तेमाल करेंगे, और आपको ये कोई नहीं बताएगा। बहुत सारे लोगों के ओपिनियन है कि बृहस्पति एक्सपेंशन है इसीलिए 2 का कारक है, इसलिए 5 का कारक है, इसीलिए 9 का कारक है। वो अलग मैटर है जी। बृहस्पति के साथ जो ग्रह बैठता है, कंजंक्शन बनाता है, उसको आप सेकंड हाउस में समझिए, तब आपको पता चलेगा कि वो क्यों दे रहा है धन। क्यों मैंने कहा कि बृहस्पति सूर्य के साथ हो तो गवर्नमेंट से, पिता से। अब आप सूर्य का पूरा कंजंक्शन देखें कि सूर्य क्या युति बना के बैठा है, उसको आप ऐसे समझें कि ये द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। आप देखिए कि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आप धन को कैसे मैनेज करते हैं। आप देखिए बृहस्पति चंद्रमा के साथ हो तो धन टिकता नहीं है, इन्वेस्टमेंट होता रहता है, खर्चा होता रहता है। क्योंकि आप इसको ऐसे समझे, चंद्रमा द्वितीय भाव में, इजीली अगर समझना है, काम करेगा, 100% काम करेगा। बिजनेसमैन के चार्ट उठा के देख लीजिए, जुपिटर मरकरी मिलेगा। टीचर्स, राइटर्स के चार्ट उठा के देख लीजिए। अब यही मरकरी ऑडिट, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग का कॉम्बिनेशन बना देगा। केतु के साथ हो, मंगल के साथ हो, इसके कॉम्बिनेशन बना देगा। डाटा एनालिसिस करने वाला बना देगा। वो आप जब कंजंक्शन सीखेंगे भाई, कंजंक्शन सीखना पड़ेगा। इसलिए बृहस्पति जब शनि के साथ हो तो धन आने में देरी होती है, लेकिन कमाता जरूर है। संघर्ष मिलता है इनिशियल एजेस में, उसको पैसा एक्युमुलेट करने में दिक्कत होती है। मेहनत का पैसा खाता है, ईमानदारी का खाता है, क्योंकि हार्डवर्क के बाद पैसा मिलता है। लेकिन अगर ये शनि अच्छे योग बनाएगा तो आप अपने प्रोफेशन में जितना करोगे, सडन रिवॉर्ड देगा आपको, सडन प्रमोशन दे देगा। जैसे जैसे कर्म करते जाओगे उसका अवार्ड मिलता चला जाएगा, अगर बृहस्पति शनि के साथ। इस कॉन्सेप्ट को समझो, चार्ट देखो, चार्ट उठाओ लोगों के,
उनके प्रोफेशन देखो, बृहस्पति किस भाव में था, बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, तो चतुर्थ भाव से धन आ सकता है। अब देखो कि वहां पे मंगल का प्रभाव तो नहीं है, तो कंफर्म हो गया। अगर शुक्र है तो ये कंफर्म हो गया कि वो लग्जरी व्हीकल से जुड़ा कोई काम, वहां से पैसा आएगा। और इसको एक्सटेंड करना है तो थोड़ा सा नाड़ी ज्योतिष का इस्तेमाल करो। बृहस्पति के त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हो, वहां से धन आएगा। मान लीजिए बृहस्पति शनि के प्रभाव में है, बुध के प्रभाव में हो, तो एंशंट कोई ट्रेडिशनल नॉलेज को पढ़ाने वाला, संस्कृत, आयुर्वेद, कुछ इस तरीके से, वहां से धन आएगा, उसका कुछ बिजनेस करेगा। इसलिए क्यों होता है जुपिटर मरकरी वाले बिजनेस माइंडेड। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, इजी वे में, हाउ टू डिकोड द प्रोफेशन एंड वेल्थ। कहां से आएगा, कारक को इस्तेमाल करिए बृहस्पति का, आप देखिए काम करेगा हमेशा। इसको थोड़ा एक्सटेंड करोगे, बृहस्पति किसी का सॉरी द्वितीय भाव का स्वामी अगर मान लीजिए धनु राशि में बैठा, वो गुरु की राशि है, तो ज्ञान दे करके, कोई धार्मिक कार्य करके, कोई कंसल्टेशन, कोई टीचिंग का काम करके आएगा। अब मान लीजिए बृहस्पति जेमिनाई साइन में बैठा, तो ये कंफर्म हो गया, क्योंकि जेमिनाई साइन देने का है, कम्युनिकेशन का है, कुछ मीडिया से जुड़ा, कुछ कम्युनिकेट करके वहां से कुछ उसको धन की प्राप्ति होगी। तो आप ये जरूर देखें, अप्लाई करें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आपको यहां से प्रोफेशन निकलेगा, व्यक्ति किस कहां से धन प्राप्त कर सकता है। हो सकता है आपका बृहस्पति द्वितीय भाव में हो, बृहस्पति आपका टॉरस में है, वृषभ में है, ठीक है, और आप को धन, आपके पिताजी बैंक में है, तो वहां से भी तो धन आ रहा है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें देखें। बृहस्पति टॉरस में हो या बृहस्पति लिब्रा में हो, तो फीमेल या कम्युनिकेशन से जुड़ा कोई काम करके, क्योंकि ये कम्युनिकेशन के साइन है, या लॉयर के चार्ट में, लॉयर्स जजेस के चार्ट में जुपिटर वीनस ये सब पाया जाता है। मेडिकल प्रैक्टिशनर, फार्मा लाइन में काम करने वाले, तो बृहस्पति धन कहाँ से आएगा, सोचें आप इसके बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इंग्लिश व्यूअर्स के लिए इंग्लिश में वीडियो बनाया जाएगा। और आप लोग प्रश्न कोर्स करना चाहते हैं, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, आप पराशरी प्रेडिक्शन सीखना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर। मेरे हर महीने कोर्स लॉन्च होते रहते हैं, तो आप में से जो इंटरेस्टेड है, इजी वे में कैसे ज्योतिष को समझे, कैसे कुंडली को समझे, हम D1 समझिए, D1 समझिए, उसके बाद जाइए D9 D10 में। D1 समझने में कई सालों लगते हैं लोगों को। ठीक है, चलिए ये आज का वीडियो था, लेता हूं अलविदा, प्रणाम।